हो गया। ऑनलाइन स्टडी विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक टॉपिक है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है वो मैंने बता दिया है पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है दोस्तों, जिसमें प्रकाश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में आता है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे आपका क्रांति कोण क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्रांति कोण क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट हैं लाइट के चैप्टर कि इससे प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो आज ये दोनों को हम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इस पर बेस एक न्यूमेरिकल भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और आपको देखिए कितनी आसान भाषा में हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए, क्रांति कोण जिसे इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, इसे सी से डिनोट कर दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए, वैसा आपतन कोण जिससे अपवर्तित होने वाली किरण दोनों को माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समानांतर निकल जाए, उसी को क्रांति कोण कहा जाता है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम प्रेडिकल आपको समझाते हैं, प्रेडिकली करके समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा समय आएगा इस तरह से, ये हम प्रकाश को और झुकाएंगे तो और ये अभिलंब से दूर भागेगी, इसको और झुकाएंगे तो ये और अभिलंब से दूर भागेगी। एक ऐसा समय आएगा दोस्तों कि ये प्रकाश को इतना झुकाएंगे कि इसी लाइन से गुजर जाए। ये जो माध्यम को अलग करने वाली ये जो लाइन है, इसी लाइन से अगर गुजर जाए, जैसे इसमें प्रकाश है दोस्तों, इसको हम इतना झुका देंगे कि इसका जो है अभिलंब से दूर भागते 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 एक ऐसा समय भी आएगा दोस्तों कि जो इस लाइन से भी प्रकाश गुजर जाएगी। और जब इस लाइन से प्रकाश गुजर जाएगी जिस एंगल पर, उस एंगल को ही कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल या क्रांति कोण कहा जाएगा। कि वह उतना बड़ा आपतन कोण जिस पर कोई अपवर्तित किरण वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली किरण रेखा से ही गुजर जाए या उसके समानांतर गुजर जाए, उसी को क्रांति कोण कहा जाता है। आप लोग समझ गए दोस्तों कि इसको और झुकाएंगे, इसको और झुकाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि अभिलंब से दूर भागते भागते एक ऐसा भी समय आएगा जो इस लाइन से ही गुजर जाए। और जब इस लाइन से गुजर जाए और जितने एंगल पर ये गुजरे, जैसे मान लीजिए कि θ1 है, इस तरह से θ2 एंगल आ जाएगा, इस तरह से फिर θ3 एंगल आ जाएगा, तो जितने एंगल पर ये गुजरेगा इस लाइन से, उस एंगल को ही कहा जाएगा, इस एंगल को कहा जाएगा दोस्तों क्रांति कोण कहा जाएगा। क्रांति कोण का सूत्र होता है, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin c। sin c, ये जो c है ये क्रांति कोण है दोस्तों। क्या है? क्रांति कोण है, याद रखिएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि क्रांति कोण क्या होता है, कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित होने वाली किरण माध्यम को अलग करने वाली लाइन के समानांतर, मान इसको इतना झुकाएंगे, झुकाते झुकाते एक ऐसा समय आएगा कि अभिलंब से दूर भागी इस रेखा से ही गुजर जाएगी। और जब इस रेखा से गुजर जाए, जिस एंगल पे इस रेखा से गुजर जाए, उस एंगल को ही क्रांति कोण कहा जाता है। याद हो गया। अब देखिए, इस पर एक न्यूमेरिकल है दोस्तों। एक प्रश्न है कि यदि किसी कांच का क्रांति कोण 60 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, वह हीरा से ज्यादा चमकेगा या कम चमकेगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/sin c। तो देखिए 1 है तो 1 sin c का वैल्यू कितना है? c। क्रांति कोण का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो 1 है तो 1 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपको 2/1.732 √3 का वैल्यू होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.1 ऐसे ही वैल्यू आएगा दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ से निकाल लिए म्यू का वैल्यू, म्यू माने अपवर्तनांक। तो ये कितना हीरा से ज़्यादा चमकेगा या कम चमकेगा? तो आप लोग हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं 2.42 होता है। तो बताइए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका अपवर्तनांक कितना आया है? 1.145 ऐसे ही कुछ आएगा दोस्तों। तो बताइए हीरा से कम चमकेगा कि ज़्यादा चमकेगा? तो हीरा से कम चमकेगा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.14 आया है, इसलिए यह हीरा से कम चमकेगा। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वह ज़्यादा चमकता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है दोस्तों। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करें। और ये इतना VVI है दोस्तों कि हर कंपटीशन एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि वह आपतन कोण जो क्रांति कोण से बड़ा हो तो अपवर्तन परावर्तन के समान होने लगता है, उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हम यहाँ बताएं कि इसको इतना बढ़ाते जाएंगे, झुकाते जाएंगे, जब ऐसा झुकाएंगे कि ये क्या होगा, ये लाइन इसी से गुजर जाएगा, इसमें आना चाहिए, लेकिन एक ऐसा समय जगह अभिलंब से दूर दूर होते होते इसी लाइन पर संपाति हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है दोस्तों कि इसमें भी ये क्रांति कोण से भी बड़ा, अगर मान लीजिए कि क्रांति कोण है, क्रांति कोण से अगर कोई एंगल जाएगा तो इस लाइन से होकर गुजरेगा। लेकिन अगर क्रांति कोण से भी बड़ा हो जाए, अगर कोई एंगल ऐसा हो जाए जो क्रांति कोण से भी बड़ा हो जाए, तो अब इसमें भागना शुरू कर देगा दोस्तों।
से माध्यम में ही भागना शुरू कर देगा प्रकाश की तरफ। इसी कहा जाता है कि वैसा आपतन कोण जो क्रांति कोण से भी बड़ा हो, जैसे क्रांति कोण तो ये है और इससे भी बड़ा एंगल ले लेंगे तो क्या होगा कि ये इसी माध्यम से किरण गुजरने लगेगी, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम ये गुजरने लगती है, तो इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम बताएं कि जैसे देखिए आप लीजिए ये हो गया क्रांति कोण, लेकिन क्रांति कोण कहा जाता है कि क्रांति कोण से एंगल लेते हैं तो इसके संपाती जाती है, लेकिन और हम इसको झुका दिए क्रांति कोण से भी बड़ा कर देंगे तो ये क्या होगा कि इसी माध्यम ये किरण लाइज करने लगेगा। तो ये जो हुआ आपका ये पूर्ण आंतरिक अपवर्तन कोण हो गया दोस्तों, इसी कोण पर, तो इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सेम माध्यम में ही परावर्तित होने लगती है। इसके होने के लिए दो शर्त चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। सघन माध्यम वो होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है विरल माध्यम की अपेक्षा, याद रखिएगा। और इसमें आपतन कोण सदैव क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दोस्तों जो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है इसमें हमेशा सी से वैल्यू बड़ा होना चाहिए आपतन कोण का। जो ये आपका क्रांति कोण है क्रांति कोण से हमेशा बड़ा होगा, तभी ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मृग मरीच का, इंडोस्पेसिक, हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, गर्मी में सड़क पर जल का दिखना, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इस किसी न किसी एक से प्रश्न रहते हैं, इस एग्जाम्पल से आप याद रखिएगा। याद रखिएगा ये जो प्रकाशीय तंतु है ऑप्टिकल फाइबर, इसका कोई नरेंद्र सिंह कपानी ने किए थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1926 में हुआ था, जो मोगा पंजाब में पड़ता है। ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों, और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी में संचार के रूप में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। आप लोग समझ गए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या हुआ है। अगर आप लोग कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहीं पर हम वीडियो को इसको खत्म करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।